वर्तमान दौर चल रहा है, देश में कई तरह की चीज़ें हैं। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। इन सभी चीज़ों के बीच में सदगुरु कबीर साहब को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बस ये जो सरकार है, हाँ, सरकार को कबीर साहब से कोई लेना देना नहीं है। और सरकार कबीर साहब तो गरीबों के पक्षधर हैं, हिंदू मुस्लिम के पक्षधर हैं, हिंदू मुस्लिम की समता के पक्षधर हैं। ये सरकार इनके खिलाफ है, कबीर साहब को मान्यता नहीं है। आज तक मुझे ये दूसरी बार सरकार बनी है, मोदी का भी और योगी का भी, कहीं से किसी भी तरह से कबीर साहब के आदर्श को, उनके विचारों को, उनके दर्शन को, उनके संस्थान को कोई राहत या प्रश्रय नहीं मिला है। हम विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन अब नहीं उनकी समझ है या कबीर साहब के प्रति उनका भाव नहीं है, तो इसके लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि लोक में, जनता में कबीर जिस तरह से बैठे हुए हैं वो दुनिया नकार नहीं सकती, दुनिया इनकार नहीं कर सकती। कबीर जन जन में आज भी फैल रहे हैं, ज़्यादातर से फैल रहे हैं। कबीर के बानी लोक में रिक्शा चलाने वाला, ठेला हाँकने वाले, मजदूरी करने वाले को पूछिए तो 10 दोहा 5 दोहा बताइए, कम बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से लोक में आप गरीबों को, मजदूरों में जाइए तो कबीर साहब का दोहा, भले वो कबीरपंथी ना होगा, लेकिन कबीर साहब का दोहा उनके भीतर है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि वो आदमी कोई छत से गिर जाता है और वो जिंदा हो जाता, बचा रहता है, तो क्या बोलते हैं वो कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। तो इस तरह से कबीर लोक में, जीवन में तो है, उनको साथ तो मिलती है, आधार तो मिलता है कि कबीर साहब का दोहा पढ़कर अपने कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, अब एक दोहा बहुत पॉपुलर है, स्वामी रामानंद ने बुलाया कबीर साहब को, कहा कि महाराज आप सबको कहते हो ये भी बुरा है, ये कर्म बुरा, ये कर्म बुरा, हमको एक बुरा आदमी चाहिए। कहा महाराज एक नहीं, हजारों दर्जन भीड़ खड़ी कर देंगे। कबीर साहब चौराहे का आ गए, देखे ये काम गलत कर रहे हैं, भैया तुम गलत आदमी हो। कहा बड़ो गलत आप ही सत्य हैं। दिन भर ढूंढता रहा, कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तब जाके स्वामी ने बताया कि महाराज कोई नहीं मिला, धन्यवाद दीजिए कि मैं अपनी बुराई को दूर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही आदर्शपूर्ण दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल ढोड़ो अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई को लोग दूर कर दे, दुनिया की बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, कबीर साहब खुद कड़वा बोलते थे और उन्होंने उपदेश दिया कि मीठा सबसे बोलिए, सुख विजय चौर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। इस तरह एक तरफ कड़वा वचन सुना रहे हैं, पंडित को कह रहे हैं, पंडित मुल्ला, और पंडितों को दे रहे हैं, पंडित और मुल्ला जो लिख देना छाड़ चले, वो तो पंडित शास्त्र से लिया नहीं। पंडित पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धाई, दिल में दर्द न आई। मुल्लाओं को कहा हमक वे नादाना, जिन राम है हरदम न जाना, बरबस आनी गाय पछाड़े, गला काट जी आप दिए, जियत जी मुर्दा कर डारे, तिसको कहा हलाल हुआ। और एक तरफ इतनी कड़वी वचन, दूसरी तरफ कह रहे हैं मीठा सबसे बोलिए, सुख विजय चौर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। तो इस तरह से एक तरफ जनता को संबोधित करते हैं, जनता को ज्ञान दे रास्ता बताते हैं, शीतल मीठा बोलने की बात कहते हैं, और जब व्यवस्था के सामने आती है तो वो कड़वी वचन में उसको फटकारते हैं, ललकारते हैं और कहते हैं कि ये समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए हित में नहीं है। तो इस तरह के कबीर साहब के विचार लोक में ज़्यादा फैल रहे हैं। चाहे सरकार उसको प्रश्रय दे, सरकार उसकी मान्यता दे, लोक में कबीर साहब इस तरह से लोक में सदा से ही हैं और सदा रहेंगे। आगे